हेलो हेलो हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि आज फ्राइडे है, तो ज्यादा समय बचा नहीं है मार्केट को बंद होने के लिए। तो चलिए फटाफट एक बार मार्केट को देख लेते हैं। तो पहले है हमारे सामने DXY डॉलर इंडेक्स का चार्ट। डॉलर इंडेक्स के लेवल्स के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुनिया का सबसे पॉपुलर करेंसी पेयर और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला करेंसी डॉलर ही है। एंड 88% ट्रांजेक्शन इसी में होता है, तो इसीलिए डॉलर इंडेक्स का लेवल्स का पता होना बहुत जरूरी है अगर आपको फॉरेक्स में दिलचस्पी है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था, सुबह ही बताया था कि रेंज DXY का अभी भी सेम ही है। DXY का रेंज क्या चल रहा है? DXY का रेंज चल रहा है 103.50 से लेके 103.60। ये उसका रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है और नीचे की तरफ है हमारे पास 102.50। ठीक है, ये हो गया 103.5060। ये हो गया नीचे की तरफ, ये जो बॉक्स हमने बना के रखा है वो हो गया 102.5। काफी बड़ा रेंज है। और जैसे कि यस फ्राइडे है, मुझे लगता नहीं कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आता भी है तो 102.50 की तरफ आएगा, क्योंकि अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को देखें, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब बायर्स की संख्या ज्यादा है। एंड ऐसे मामलों में हाई चांस रहता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि मार्केट को यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल मिल रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट तीसरी बार के लिए कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। टेक्निकली और फंडामेंटली DXY फिलहाल बुलिश है। हाई चांस है 103.602 जाएगा एंड मार्केट अपना अपसाइड कंटिन्यू करेगा। और इनकेस अगर मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाता है, जो सेलर्स मौजूद है 103.60 के लेवल पे, अगर वो इनकेस मार्केट को घुमा भी देते हैं, तब भी मार्केट में फिलहाल ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं आना चाहिए। मैक्स टू मैक्स मार्केट में फिर एक करेक्शन आएगा। अगर करेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो 102.80 पकड़ लेगा। ठीक है, बट हाई चांस है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आता भी है तो ये जो मूविंग एवरेजेस है, यहाँ पे मार्केट बाउंस देके फिर से उछलेगा और तोड़ने की कोशिश करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट US डॉलर इंडेक्स। तो चलिए अभी देखते हैं गोल्ड का चार्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह ही बताया था कि मतलब गोल्ड में कोई खास मूवमेंट चल नहीं रहा है। ठीक है, बहुत लोग आशा लगा के बैठे हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन गोल्ड ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, जैसे कि मैंने डॉलर के बारे में बताया कि टेक्निकली और फंडामेंटली डॉलर बुलिश है, ठीक उसी तरह गोल्ड के पास कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है जो गोल्ड को ऊपर की तरफ ढकेलेगा। इसी वजह से गोल्ड नीचे की तरफ जा रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह कॉन्ट्रैक्ट्स के डेटा में भी दिखाया था कि टेक्निकली तो हमारे पास फिलहाल कोई सपोर्ट है नहीं जो मार्केट को उछालेगा। एंड सैडली कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा भी वही कह रहा है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कोई खास बदलाव है नहीं। और ये जो लेवल्स है, ओपन इंटरेस्ट भी है, वो भी बहुत बड़े ओपन इंटरेस्ट है नहीं। 1875 एक सपोर्ट बन के उभरते हुए आ रहा है, लेकिन फिलहाल मार्केट ट्रेड कर रहा है 1894 पे, तो काफी बड़ा डिफरेंस अभी भी। सो मुझे लगता है कि डाउनसाइड और भी कंटिन्यू हो सकता है अगर कोई फंडामेंटल रीजन नहीं आता है मार्केट को रेस्क्यू करने के लिए। तो जैसे कि हम सब क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। एंड क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक चैनल है, ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एंड ठीक उसी जगह पे देखिए यहाँ पे एक 50 मूविंग एवरेज भी है जो डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एंड फिलहाल मार्केट वहीं पे स्टैंडिंग है, तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगा। अगर एक दो घंटे बाद आप देखते हो कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा कुछ फॉर्म होता है, मतलब एक शूटिंग स्टार पैटर्न, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, बेरिश शरामी पैटर्न, अगर ऐसा कुछ फॉर्म होता है तो आप यहाँ पे एक सेल ले सकते हो। फिलहाल खाना पक रहा है। ठीक है, मतलब देखिए खाना पकने से पहले एक महक आता है ना, फिलहाल बस महक आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने सुबह और एक चीज आप लोगों को बताया था कि ऑलरेडी मार्केट इस लाइन को बहुत बार टेस्ट कर चुका है। ठीक है, आप सबने देखा होगा कि जब भी मार्केट बहुत बार किसी लेवल को टेस्ट करता है तो लेवल टूट जाता है। स्टॉप लॉस हंटिंग एक बहुत ही कड़वा सच है मार्केट का। एंड स्टॉप लॉस हंटिंग होता है कब होता है? जब कोई भी लेवल बहुत बार टेस्ट होता है या लेवल वो परमानेंट बन जाता है, तब परमानेंट कॉमन बन जाता है। तो यहाँ भी ये लेवल काफी हद तक कॉमन बन चुका है, तो चांस भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खाने अच्छे से पकने दीजिए कि उसके बाद आप पोजीशन लीजिए। फिलहाल महक तो आ रहा है कि मतलब हाँ रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि यूएस सेशन अभी तक शुरू हुआ नहीं है,
होने जा रहा है। तो अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो 100 मूविंग एवरेज फिर से आ जाएगा। ये 1 घंटे का चार्ट है, मैंने यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज यूज किया, 50, 100 और 200। तो ये देखिए फिलहाल 50 पे है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो 1900 विल बी द नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल 1900 होगा जहां पे डायनेमिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 1900 एक ज्यादा अच्छा लेवल है, क्योंकि इतने साल ट्रेड करने के बाद मैंने नहीं सीखा कि जब भी कोई लेवल बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है भाई उससे दूर ही रहो। ठीक है, सॉरी अबाउट माय हिंदी। एंड सेकेंडली माय डियर फ्रेंड्स, इन केस अगर मार्केट हमें सरप्राइज देता है, अच्छा खासा रिकवरी दिखाता है, तो 1910, 1910 और 1925 दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 1925 तक जाने का चांस काफी कम है, लेकिन 1910 तक जा सकता है। सुबह ही मैंने आप लोग दिखाया था कि 1910, क्योंकि चलिए 4 घंटे में देखते हैं, वो इजी होगा समझ। ये देखिए हमने फीबो को ड्रॉ किया है ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ पे देखिए फीबो 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, और उसी जगह पे मूविंग एवरेज है, उसके बाद प्राइस एक्शन है। मतलब सब कुछ मिला जुला के हमें नजर आ रहा है कि 1910 के आसपास स्ट्रॉन्ग सेलर्स मौजूद हैं। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता भी है, हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलर्स जी जान लगा देंगे ओके लेवल को पकड़ने के लिए। ओवरऑल तो मार्केट डाउन ट्रेंड में हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मार्केट रिकवरी शो करता भी है, जो सेलर्स 1910 के आसपास मिलेंगे वो जरूर कोशिश करेंगे मार्केट को रिवर्स करने के लिए। अगर मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिवर्स होता है तो हम डेफिनेटली सेल का पोजीशन ले सकते हैं 1910 पे। एंड 1925 भी सेम केस है, यहाँ पे ना फीबो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, प्राइस एक्शन है, 100 मूविंग एवरेज है। इन शॉर्ट 1925 इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, लेकिन आज जाने का चांस काफी कम है। ठीक है, एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग सपोर्ट के बारे में सोच रहे हो तो टेक्निकली फिलहाल हमारे पास कोई सपोर्ट है नहीं, लेकिन बहुत मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो लोअर लो लोअर हाइज वाला है, तो काफी हो चुका है। तो यहाँ पे चांस है, थोड़ा बहुत चांस है कि यहाँ पे मार्केट और लोअर लो फॉर्म ना करे और यहीं से एक बाउंस दिखा सकता है। ठीक है, टेक्निकली हमारे पास कोई यहाँ पे सपोर्ट है नहीं, एंड ये मानना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार 1875 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम 1875 हमारे पास फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं है। सो फिलहाल ट्रेंड को फॉलो कीजिए ओके, एंड सेल ऑन राइज, मतलब जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा सेल करने की कोशिश कीजिए, वही सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है। फिलहाल 1 घंटे के चार्ट पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। यूएस सेशन को शुरू होने दीजिए ओके, शुरू होने के बाद मतलब अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब मार्केट का गतिविधि क्या हो सकता है, किस तरह मार्केट जा सकता है। एंड अगर हम यूरो डॉलर का चार्ट को देखें तो यूरो डॉलर भी कोई खास मतलब कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। तो मैंने सुबह आप लोगों को दिखाया था कि फिलहाल अगर हम यूरो यूएसडी को डेली चार्ट में देखें तो क्लियरली हम एक अपवर्ड चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो स्विंग ट्रेडर्स है तो ऑब्वियसली आपका सबसे अच्छा और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट इसी साइकिल को कंटिन्यू करने आ रहा है। ठीक है, सो 1.0800 1.0780 के आसपास ये सपोर्ट बैठ रहा है। आज तो नहीं आएगा, संभावना बहुत कम है, लेकिन बाय नेक्स्ट वीक चांस है कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है। अगर यहाँ पे आएगा तो मार्केट का अपना साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। जो स्विंग ट्रेडर्स है, जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, आप लोग यहाँ पे बाय ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट उछलता है तो मार्केट फिर से एक लंबा छलांग मारेगा और आप पूरा ये जो स्विंग है उसका आप लुफ्त उठा सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स सैडली अभी तक वो मौका नहीं है, मतलब फिर से वही बात, खाना अभी तक पका नहीं है। तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 1.0800 के आसपास वो सपोर्ट बैठ रहा है। एंड इन केस यूएस सेशन में अगर मार्केट पागल हो जाता है, कभी कभी होता भी है, हाँ होता है, ठीक है, इन दैट केस आप लोग इसके नीचे एक रिस्की सेल पोजीशन भी ले सकते हो। 1.0835 1.0840 के आसपास एक सपोर्ट बैठ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, खाली है। तो यहाँ पे एक 30-35 पीप का एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम सेल ले सकते हैं 1.03 के आसपास, 35 के आसपास। लेकिन वॉल्यूम पे फोकस कीजिएगा। अगर आप देखते हो कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है बड़े रेड कैंडल के साथ, तभी आप सेल लीजिएगा।
क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमें लगता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ गया, लेकिन वॉल्यूम नहीं होने की वजह से वो फॉल्स ब्रेकआउट में तब्दील होता है। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का बस एकमात्र तरीका है, वो है वॉल्यूम पे नजर रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि फिलहाल मार्केट में कोई खास वॉल्यूम है नहीं। अगर मार्केट इसी तरह चलता रहा और ऐसे ही अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता भी है ना, आपको सेल नहीं लेना है, क्योंकि विदाउट वॉल्यूम हाई चांस है कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो सकता है। ठीक है, तो अगर अपॉर्चुनिटी सही रहा तब आप लोग सेल ले सकते हैं। एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, चांस काफी कम है, अगर फिर भी जाता है तो 1.0950 1.0955 इसके आसपास एक रेजिस्टेंस है, ये वाला। यहाँ पे सेलर्स मौजूद है अच्छे खासे। मुझे लगता नहीं कि मार्केट इस कंडीशन में इसे तोड़ पाएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, रिवर्स होता है, आप सेल ले सकते हैं। इससे पहले एक माइनर रेजिस्टेंस है हमारे पास 1.0925। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये माइनर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने कोई दूसरा चीज इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल प्राइस एक्शन। पिछला रेजिस्ट सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का प्रेजेंस नजर आ रहा है। सो इसलिए हम मान रहे हैं कि यहाँ पे भी मार्केट को सेलिंग प्रेशर आएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो हम यहाँ पे भी एक सेल का पोजीशन ले सकते हैं। और अगर आपका कोई ऑनगोइंग पोजीशन है तो आप बने रहिए, लेकिन फिलहाल इस वक्त इस जगह पे कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रहा है। एक बात माय डियर फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, हम छोटे निवेशक हैं, हम मार्केट को घुमा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ना मार्केट को हर लेवल पे उसे प्रेडिक्ट करना, समझ पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ठीक है, और कभी कोशिश भी मत कीजिए कि इस लेवल पे क्या हो सकता है, उस लेवल पे क्या हो सकता है, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, सो उन्हीं लेवल्स पे हमेशा ट्रेड कीजिए जिसकी आपको समझ हो, जिसकी आपको परख हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमें पता नहीं मार्केट किस दिशा में जाएगा, और पता नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है ये हमें पता है, यहाँ पे हम मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है ये हमें पता है, यहाँ पे नीचे जो ट्रेंड लाइन है वहां पे कैसे रिएक्ट कर सकता है वो हमें पता है। तो वहीं वहीं पे ट्रेड लीजिए जहां पे आपको समझ है, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। ओके, मैंने अपने प्रो ट्रेडर ग्रुप में अपडेट दिया था। मैंने बहुत दिन से जीबीपी यूएसडी पे कोई वीडियो नहीं डाला है। ओके, एनीवेज जीबीपी यूएसडी फिलहाल हम देख सकते हैं कि एक अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है, और शायद आपने मुझे पहले बोलते सुना है कि जीबीपी यूएसडी में फीबो 50% रिट्रेसमेंट का एक अहम भूमिका रहता है। ठीक है, फीबो 50 का एक अहम भूमिका रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अपवर्ड चैनल में था, फिलहाल जीबीपी यूएसडी आके गिरा है फीबो 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे। जीबीपी यूएसडी का न्यूज भी था। तो अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है 1-1.5 घंटे तक, तो यहाँ पे एक छोटा बाय बन सकता है। पर्सनली मैं ऐसे ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, मुझे मतलब चौपी मार्केट जहाँ पे मुझे ठीक से समझ में ना, मैं ऐसे चार्ट पे ट्रेड नहीं करता। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, इस हफ्ते मैंने गोल्ड के चार्ट पे बस एक ही ट्रेड लिया है, एक ही ट्रेड लिया, वो भी छोटा ट्रेड, क्योंकि इतने साल ट्रेड करने के बाद मतलब थोड़ा बहुत पेशेंस तो आ ही गया है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट 50% रिट्रेसमेंट पे फिलहाल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ले लेता है तो, अगर आपको जीबीपी से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप बाय पोजीशन ले सकते हो। अगर इनकेस ये सरवाइव नहीं हो पाता है, ठीक है, अगला सपोर्ट है जीबीपी यूएसडी में 1.2690 से लेके 1.2680। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, यहाँ से देखिए मार्केट का सपोर्ट शुरू हुआ है, और उसके बाद सपोर्ट देखिए कंटिन्यू हुआ यहाँ तक। यहाँ पे फीबो 61.8% रिट्रेसमेंट है, एंड ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये अच्छा सपोर्ट है। एटलीस्ट कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल नहीं, एटलीस्ट आप 20-30 पिप्स का एक बाउंस तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, आफ्टर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, सो एटलीस्ट हम इतना तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर धोखा लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं, ओके, हम लोग यहाँ पे एक बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल, मार्केट चॉपी है, न्यूज था, एंड ये हफ्ता काफी खराब हफ्ता था। चार्ट्स काफी मतलब पकाऊ चार्ट्स थे, आई कैन अंडरस्टैंड। सो फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। देखिए ये मेरा एनालिसिस से गलत भी हो सकता है, कोई ट्रेडर 100% एक्यूरेट नहीं होता। सो कैपिटल को बचाइए, ओके, कैपिटल के साथ गैम्बल मत कीजिएगा। ठीक है, एंड जो लोग
गोल्ड का बाय पोजीशन होल्ड करे, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, मैंने कमेंट्स पढ़े, 500 पिप का लॉस, 1000 पिप का लॉस। ठीक है, मतलब देखिए, ट्रेड करना अच्छी बात है, लेकिन एग्जिट करना, देखिए ट्रेड गलत जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही टाइम पे एग्जिट करना सबको आना चाहिए। अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया अपने बाय पोजीशन से, ठीक है, मैं बोलूंगा कि आप ये गलती कर रहे हो। जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, प्लीज एग्जिट कर जाइए। 1910 1925 के आसपास भी अगर आपको मौका मिलता है, आप लोग एग्जिट कर जाइए, क्योंकि हाई चांस है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में ही देखा, गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिलहाल एकदम ऊपर पे है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर से आपकी दिल की धड़कन तेज होने लगेगी। ठीक है, सो देखिए, एंड कैपिटल को बचाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।